आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन फैक्ट में। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यूनाइटेड नेशन में भारत की चाल से मच गया है तूफान। चीन और रूस के उड़े होश। क्या भारत अब बनेगा छठा परमानेंट मेंबर? और क्या मिलने वाली है वीटो पावर? जानिए इस खबर के पीछे की पूरी कहानी। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया यूनाइटेड नेशन में भारत की बढ़ती ताकत पर नजर गड़ाए हुए है। हाल ही में जो घटनाएं घटी है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हिलाकर रख दिया है। भारत ने ऐसी रणनीति अपनाई है कि जिन देशों की यूनाइटेड नेशन में दादागिरी चलती थी, अब वे भी भारत के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। हालात ऐसे बन रहे हैं कि जल्द ही भारत को यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट मेंबर्स में छठा परमानेंट मेंबर के रूप में मान्यता मिलने की चर्चा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत को वीटो पावर मिल सकता है। यह वही ताकत है जिसने अभी तक दुनिया के सबसे बड़े फैसलों को प्रभावित किया है। लेकिन दोस्तों, असली धमाका अभी बाकी है। खबरों के बीच एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने चीन, भारत और रूस को एक बार फिर से एक साथ खड़ा कर दिया है। इसी समूह के रूप में यह देश अब दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों के रूप में अपनी ताकत को यूरेशिया की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। और इस बदलाव का पूरा नियंत्रण भारत के हाथों में आने वाला है। तो दोस्तों, क्या अब भारत यूनाइटेड नेशन और यूरेशिया की नई महाशक्ति बनने जा रहा है? क्या चीन और रूस भारत के साथ मिलकर नए समीकरण बना रहे हैं? यह घटनाक्रम आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की राजनीति को बदल सकते हैं। इस खबर से जुड़े रहिए और जानिए कैसे भारत अपने कदमों से दुनिया का भविष्य बदल रहा है। वहीं दूसरी ओर एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन में ऐसी दहाड़ लगाई कि पूरी सभा में हलचल मच गई। उन्होंने साफ कहा कि अगर भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सदस्यता नहीं मिलती है तो यह कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन की खुद की कमजोरी मानी जाएगी। जयशंकर का यह बयान इतना दमदार था कि उसके बाद पूरे यूनाइटेड नेशन में आग जैसी स्थिति बन गई और चीन के होश उड़ गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भी भारत को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब यह साफ हो चुका है कि भारत का ओहदा दुनिया में काफी बढ़ चुका है। साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर भारत को परमानेंट सदस्य नहीं बनाया गया तो निश्चित रूप से यूनाइटेड नेशन बर्बाद हो जाएगा और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद यूनाइटेड नेशन होगा। अपनी स्पीच के अंत में फ्रांसिस ने चीन को बड़ी सख्त वार्निंग भी दी, जिससे चीन की परेशानियां और बढ़ गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह स्थिति आरआईसीएम समूह को खत्म कर देगी और आखिरकार आरआईसी एक्टिव होने से भारत को क्या क्या फायदे मिलेंगे? इस खबर को जानने के लिए लोग बेसब्र हो रहे हैं। आरआईसी समूह के एक्टिव होने के बाद से दुनिया की महाशक्तियों का ध्यान यूरेशिया पर केंद्रित हो गया है और भारत की भूमिका इस पूरी घटनाक्रम में बेहद अहम हो गई है। दरअसल यूएनएसएससी में भारत की परमानेंट सदस्यता को लेकर जो चर्चा हो रही है उसे आपने जरूर सुना होगा। कई बड़े देश, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, जोर लगा रहे हैं कि भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जाए और उसे वीटो पावर दी जाए। इसी बीच आरआईसी समूह भी पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं। दरअसल आरआईसी समूह कुछ और नहीं बल्कि रूस, इंडिया और चीन का त्रिकूट सम्मेलन है, जो एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए आपको बताते हैं। हाल ही में 11 और 12 सितंबर को जब भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल रूस की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान भारत और रूस के रिश्तों पर चर्चा हुई, लेकिन इसके अगले ही दिन चीन के विदेश मंत्री वांग यी वहां पहुंचे और यहीं से इस बैठक ने एक त्रिपक्षीय मोड़ ले लिया। इसके बाद अजीत डोभाल, व्लादिमीर पुतिन और वांग यी के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में जो बड़े फैसले लिए गए उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इन तीनों देशों के बीच हुई बातचीत के परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान हुआ।
सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि भारत और चीन के बीच लंबे समय से चली आ रही 80% समस्याओं को इस मीटिंग के दौरान सुलझा लिया गया। इसमें व्लादिमीर पुतिन ने एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई और अपनी सूझबूझ से भारत और चीन के बीच वर्षों से चली आ रही परेशानियों को सुलझा दिया। अब 4 दिन बाद जो परिणाम सामने आए हैं वह अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन भारत और चीन के बीच जो सीमावर्ती विवाद था उसमें चीन ने अपनी सेना को पीछे हटा लिया और यह कदम उठाकर चीन ने भारत के साथ संबंधों में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। उस पर चीन ने सम्मानपूर्वक अपने सैनिकों को पीछे हटाते हुए यह साबित कर दिया कि भारत और चीन एक बार फिर भाई भाई बनने की स्थिति में है। हालांकि इस संबंध में कोई मित्र या शत्रु नहीं होता, बल्कि फॉरेन पॉलिसी ही कुछ ऐसी होती है। चीन अब यह समझ चुका है कि भारत आने वाले समय में उससे भी आगे निकलने वाला है। ऐसे में भारत के साथ दुश्मनी चीन को भारी पड़ सकती है, क्योंकि रूस हमेशा भारत को ही प्राथमिकता देगा। दुनिया के कई देश, खासकर साउथ ईस्ट एशिया के देश, अब भारत पर भरोसा कर रहे हैं। यह देश पूरी तरह से जानते हैं कि भारत को किस ओहदे पर रखना है। अब तक चीन से नाराज रहने वाले देश भी भारत के साथ क्लोज रिलेशन बनाने के लिए तत्पर है। यही चिंता अमेरिका और अन्य देशों को सता रही है। सोचिए, अगर अमेरिका को किनारे कर दिया जाए तो दुनिया में केवल 3 ताकतें बचेंगी, रूस, चीन और भारत। यदि इन तीनों का एक समूह बन जाता है जिसे RIC कहा जा रहा है, तो अमेरिका इन ताकतों के आगे टिक नहीं पाएगा। यह तीनों शक्तियां यूरेशिया में शिफ्ट होने जा रही है, जिसका अर्थ यूरोप और एशिया दोनों का मिला हुआ भाग। यही कारण है कि यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि भारत अगले कुछ सालों में दुनिया का सबसे बड़ा संगठन तैयार कर सकता है। अगर भारत को स्थायी सदस्यता नहीं दी गई तो यूनाइटेड नेशन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। महासभा के अध्यक्ष यांग ने भी चेतावनी दी है कि 22 सितंबर को होने वाली बैठक में भारत को स्थायी सदस्यता का अंतिम मौका दिया जाएगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। अब भारत वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है, चाहे अर्थव्यवस्था हो या सामरिक शक्ति। भारत ने रक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और भारतीय हथियारों का निर्यात अब अन्य देशों में हो रहा है। इस तरह भारत ने ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाई है। इसके साथ ही भारत वैश्विक शक्तियों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यांग ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर भारत को सदस्यता नहीं दी जाती है तो यह केवल यूनाइटेड नेशन का खराब भविष्य होगा। हमारे पास भारत को सदस्यता न देने का कोई ठोस कारण नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे सभी शक्तियां यूरेशिया में शिफ्ट हो रही हैं और RIC ने अपनी अहम भूमिका निभाना शुरू कर दिया है। RIC भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है, यह समझना जरूरी है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि RIC आने वाले समय में यूनाइटेड नेशन से बेहतर काम करेगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।